हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। सीता लंका में राम कथा सुनकर चौंक गई। कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की अंगूठी उन्हें दे दी। हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। सीता ने उन्हें अपनी अंगूठी दे दी। राम के पास लौटने से पहले उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। राक्षस भागते हुए राजमहल गए और रावण को इसकी सूचना दी। रावण क्रोधित हो गया। उन्होंने अपने बेटे मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। और उसे बंदी बना लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार ले आए। कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था। उनसे मैं मिल चुका हूँ। बस आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठे। तभी उनके छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक लिया। आप नीतिवान हैं राजन। नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। आप इसे कोई दूसरा दंड दे। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। हनुमान ने राक्षसों के चुंगल से छूटकर पूरी लंका में आग लगा दी। और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। वापस आकर हनुमान ने राम को सीता द्वारा दी गई अंगूठी दे दी। वो कैसी है, कैसे रहती है? उन्होंने कोई संदेश भेजा है? प्रभु राम, मैंने माता सीता से भेंट की। वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार देगा। राम शोक में डूब गए। भावुक होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रावण के भाई विभीषण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण रोक देंगे और लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं, शत्रु हो। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। विभीषण राम के पास पहुंचे। मेरा नाम विभीषण है। मैं रावण का छोटा भाई हूँ। मैंने उसे सीता को वापस लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। राम ने विभीषण का स्वागत किया। विभीषण ने रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो। राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा होगा। अब राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुंदर। उसे कैसे पार करें? राम ने समुंदर से विनती की। हे श्री राम, आप सभी वानरों को कहिए कि वह हर पत्थर पर श्री राम लिखकर समुद्र में फेंक दे। पत्थर जल पर तैरता रहेगा और ऐसे
आप पुल बनाकर समुद्र पार कर सकते हैं। कुछ समय बाद वानरों ने अपना काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते 5 दिन में पुल बन गया। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही, श्री रामा श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं, रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही, श्री रामा श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। यह समाचार सुनते ही रावण क्रोधित से चीख उठा। असंभव! समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ गया है। दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों और रथों की सरसराहट। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपने बाणों से राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया था। विभीषण ने दोनों का उपचार किया और उनकी मूर्छा टूटी। जब रावण को राम की शक्ति का अनुमान हुआ तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। फिर राम और लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। मेघनाथ ने कई प्रमुख वानरों को घायल किया और लक्ष्मण के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ और मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। रावण को देख राम ने कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की जीत होगी, तेरा अंत निश्चित है। ओ वन वन भटकते मानव, तुम उस रावण को मारने का स्वप्न देख रहे हो जिस रावण ने दिगांतर में लंका का डंका बजा दिया। मैंने ग्रह नक्षत्रों को अपने वश में करके और देवताओं को भी अपना दास बना लिया। मृत्यु को सदैव अपने पैरों के तले रखने वाले रावण को मारना बस तुम्हारा भ्रम है। राम और रावण का युद्ध भयानक था। हवा थम गई थी, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियाँ निकल रही थी। युद्ध लंबे समय तक चला और अंत तक रावण हिम्मत हारने लगा। राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह पृथ्वी पर गिर कर मर गया। और इस तरह लंका विजय अभियान पूरा हुआ।